कैन आई होल्ड योर हैंड। एक खूबसूरत एहसास, कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास का 16वां भाग वृंदा के साथ। तो लीजिए दोस्तों, आखिर सूरज के प्यार की जीत हुई और पाखी को उसने अपने सच्चे प्यार का एहसास करवा ही दिया। अब आगे। मसूरी के अपने बंगले पर पहुंच सूरज ने सबसे पहले प्रीतम को कॉल किया। प्रीतम चिंतित स्वर में बोल रहा था, कैसा है तू और कहाँ है? इतनी बार कॉल कर चुका हूँ, नो मैसेज नो कॉल। कोई टेंशन है तो बोल, मैं अभी आता हूँ। सूरज ने उसकी जबान पर ब्रेक लगाते हुए कहा, अरे यार बात तो सुन, खुद ही बोले जा रहा है। तू जल्दी से फ्लाइट की टिकट बुक करवा। प्रीतम सर खुजलाते हुए बोला, टिकट? कहाँ की? सूरज उसे छेड़ते हुए बोला, तेरे ससुराल की, और कहाँ की? मैं तुझे एयरपोर्ट पर पिक करता हूँ। प्रीतम अभी भी मासूमियत से पूछ रहा था, पता तो चले आखिर हुआ क्या है। सूरज खिलखिलाते हुए बोला, तू बस इतना समझ ले, मेरी कश्ती पर उतरने ही वाली है। तू जरा आकर धक्का लगा दे यार। प्रीतम नासमझी से बोला, ये क्या पहेलियों में बात कर रहा है? सूरज ने कहा, तू जल्दी से सीट बुक कर और यहाँ पहुंच, मैं सब बताऊंगा। प्रीतम बेचारा कहाँ अपने हनीमून पर जाने की तैयारी कर रहा था और अब कहाँ उसे दोस्त के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ रही थी। एयरपोर्ट पर सूरज प्रीतम को रिसीव करने आया था। सूरज ने उसे देखते ही अपने गले से लगा लिया। प्रीतम ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, तूने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। अब तुझे सही सलामत देखकर मेरी जान में जान आई है। सूरज ने भी कहा, जान तो मेरी निकलते निकलते बची है, वो तो तेरी होने वाली भाभी ने वक्त रहते ग्रीन सिग्नल दे दिया, नहीं तो सूरज कुमारा ही इस दुनिया को गुड बाय कहने वाला था। प्रीतम को अब जाकर कुछ कुछ समझ आने लगा था। तू बाज नहीं आएगा ये तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, और किसके बारे में बोल रहा है ये भी समझ गया हूँ। पूरी लव स्टोरी सुननी है मुझे, चल शुरू हो जा। सूरज उसे विस्तार से उसके और पाखी के बीच हुई सारी घटनाएं बताता है। प्रीतम खुशी से उछलते हुए, तो पट्टे ने बाजी मार ही ली, चेला किसका है आखिर? सूरज हंसते हुए बोला, प्रीतम गुरुजी दा। पर यार अभी दिल्ली दूर है, अगर उसके भैया अमरीशपुरी निकले तो? प्रीतम ने उसकी पीठ ठोक कर कहा, अब मैं आ गया हूँ, देख कैसे लाइन क्लियर करवाता हूँ तेरी। तू एक काम कर, पहले मेरी ससुराल चल, वहां पेट पूजा करेंगे, फिर चलेंगे होने वाली भाभी के घर। मेरे बड़े साले गुरविंदर भाई साहब को साथ ले लेंगे, आखिर ये साले किस दिन काम आएंगे। सूरज ने वैसा ही किया। एक तरफ जहां सूरज के जीवन में नई किरण फूटी थी, उधर दूसरी तरफ पाखी के जीवन रूपी आकाश में बादलों के पीछे छुपा सूरज एकाएक निकल सामने आ गया था, अपनी अनगिनत राशियों के साथ। अब उसे सिंड्रेला की कहानी पर यकीन हो चला था। ये दिन उसके जीवन के सबसे खूबसूरत और सुनहरे स्वप्न सजाने वाले दिन थे। छत पर टहलती हुई वह सूरज के गाए गए गीत की धुन पर कुछ गुनगुना रही थी।
सूरज की सभी बातें सोचती हुई वह मुस्कुरा रही थी। तभी मीनाक्षी भाभी ने उसे पुकारा। वह छत पर कपड़े लेने आई थी। उसे इस तरह मुस्कुराते और गुनगुनाते देख भाभी ने ताना मारा, क्या बात है, जब से प्रीत की शादी पर होकर आई हो सुर बदले बदले हैं तुम्हारे। पाखी भाभी को अचानक देख झेंप सी गई। वो मैं तो बस यूं ही उसने सफाई दी। और ये फूल रोज रोज कहाँ से आ रहे हैं? मीनाक्षी ने पूछा। पाखी से कुछ जवाब देते नहीं बना। वो लड़खड़ाती जबान से बोली, वो भाभी। मीनाक्षी उसे ताना देते हुए बोली, ये जो मिजाज बदले बदले हैं ना मैडम के, ये मैं खूब समझती हूँ। बहुत लव स्टोरी देखी है मैंने। पाखी अपनी चोरी के पकड़े जाने पर सर झुकाए बोली, न कोई लव है न कोई स्टोरी। अब मीनाक्षी ने नंद को जमाने के गुण सिखाने की मंशा से कहा, स्टोरीज तो बनाने से बनती हैं। दूसरे घर तो जाना ही है एक दिन तुम्हें। अपने भैया का बोझ हल्का करने की जिम्मेदारी तुम्हारी ही है। पाखी को यह सुनकर बुरा लगा। मैं उन पर बोझ तो नहीं हूं, उसने धीमी आवाज में कहा। मीनाक्षी को उसका इस तरह जबान चलाना सहन नहीं हुआ। तुम्हें क्या मालूम, लड़की पराया धन होती है, जितना जल्दी विदा करें उतना अच्छा। पाखी ने सफाई देते हुए कहा, मैं अभी बीएड करूंगी। लेकिन मीनाक्षी ने भी कच्ची गोटियां तो नहीं खेली थी। अपने मायके में उसने कुछ सीखा था या नहीं ये तो नहीं मालूम, पर कूटनीति भली प्रकार सीखी थी। वह व्यंग कसते हुए बोली, छोड़ो ये सब तो बहाने, और जैसे कि मैं कुछ जानती ही नहीं, सब बता दिया है पंकज ने। और जो नहीं मालूम वो भी तुम्हारे भैया से निकलवा ही लूंगी। पाखी ने रुंधे गले से कहा, भाभी आप गलत समझ रही हैं, सब तो शेयर करती हूँ मैं आपसे। अब मीनाक्षी ने ननद के गालों पर थपकी देते हुए कहा, तो फिर उसे कहो कि ऐसे छुप छुप कर आना बंद करे और सामने आकर बात करे। जरा हम भी तो देखें तुम्हारी ऊंची पसंद। पाखी को भाभी की बात बहुत अच्छी लगी। आज कितने लंबे समय के बाद उसकी भाभी ने उससे तो मीठे बोल बोले थे। मीनाक्षी कपड़े लेकर चली गई और पाखी अपने कमरे में आकर कुछ लिखने लगी। थोड़ी देर बाद उसने डायरी बंद कर दी और पलकें मूंद लीं। उसे सूरज की बहुत याद सता रही थी। यही वो पल था जब सूरज प्रीतम के साथ देहरादून पहुंचा था। दूसरे दिन सुबह सूरज की कोई खबर नहीं थी। न कोई फ़ोन आया था, ना ही उसकी कार रोज़ाना की तरह 4 बजे बालकनी के सामने थी। पाखी का दिन अब जैसे उसे देखे बिना निकलता ही नहीं था। प्रशांत रोज़ की तरह पाखी को स्कूल पहुंचाकर दुकान के लिए निकल गया था। पूरे दिन दुकान का हिसाब किताब और ग्राहकों को निपटाकर वह आराम से कुर्सी पर बैठा ही था, तभी सामने एक इनोवा आकर रुकी। बारी बारी से उसमें से गुरविंदर, जो कि प्रीत के बड़े भाई थे, प्रीतम के साथ निकले। उनके साथ एक अनजान युवक को देखकर प्रशांत को आश्चर्य हुआ, पर फिर उनके स्वागत में वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। नमस्ते भाई साहब, आइए। प्रीतम से उसने हाथ मिलाया। सभी बैठ गए। प्रशांत ने दुकान में काम कर रहे छिटके को फटाफट सबके लिए चाय लाने को भेजा। फिर सभी का हालचाल पूछने लगा। गुरविंदर ने भी अम्मा बाबूजी की तबीयत के बारे में पूछते हुए
सब हाल बताया। फिर प्रीतम ने ही बात शुरू की। वो भैया, दरअसल हम आज एक नाजुक मामले को लेकर आपके पास आए हैं। आप ही इस मामले को सुलझा सकते हैं। उसने पहेलियों में प्रशांत को उलझा दिया था। प्रशांत प्रीतम की बात को न समझते हुए कभी प्रीतम को तो कभी उस अनजान युवक को देख रहा था। प्रीतम ने फिर कहा, ये मेरा जिगरी यार सूरज है, सूरज प्रताप सिंह। इसके पिताजी दिल्ली में बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और हम सब चाहते हैं कि आप अपनी बहन का हाथ मेरे यार को सौंप दें। प्रशांत तो जैसे ये सब सुन हक्का बक्का रह गया। सूरज जैसा सुंदर सुशील युवक, वो भी इतने बड़े खानदान का लड़का, उसकी बहन से रिश्ता करना चाहेगा, ये तो उसकी कल्पना से भी परे था। गुरविंदर की तरफ देख प्रशांत बोला, भाई जी, लेकिन गुरविंदर ने प्रशांत की मनोस्थिति समझते हुए उसे भरोसा दिलाया। प्रीतम जी जो कह रहे हैं वह मुझे भी थोड़ा अटपटा लगा। इतने बड़े खानदान में शादी कोई हंसी खेल नहीं है उसे, पर सूरज अपनी लाडो से ही शादी करना चाहते हैं। गुरविंदर ने सूरज को इशारा किया। सूरज हाथ जोड़कर बोला, मैंने प्रीतम की शादी में ही आपकी बहन को देखा है, और वह लिहाज करके खामोश हो गया। प्रीतम ने बात पूरी की और अब उसी से शादी करने का पक्का इरादा किया है। आप राज़ी हो जाएं तो सूरज दिल्ली जाकर अपने मॉम डैड के साथ रिश्ता लेकर आ जाएगा। गुरविंदर ने कहा, और ठीक ही है, आजकल ऐसे ही हुआ करता है भाई प्रशांत। हम तुम ठहरे पुराने ज़माने के, तो हमें तो थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन रिश्ता करने में कोई हर्ज तो नहीं है। प्रशांत असमंजस से बोला, लेकिन भाई साहब, इतने बड़े ख़ानदान में रिश्ता कैसे होगा? और फिर मैंने तो अभी तक पाखी को दूसरे घर भेजने की बात सोची ही नहीं। कभी ख्याल ही नहीं आया कि मेरी बहन इतनी बड़ी हो गई है, उसे विदा करना होगा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। और हम मामूली आदमी हैं सूरज जी, देख तो रहे हैं आप, बस ये एक दुकान है और एक छोटा सा 2 मंजिला मकान। उसके दहेज के लिए भी तो बाबूजी कुछ जोड़ नहीं पाए हैं, और फिर मेरी गुड़िया सादी सी लड़की है। पता नहीं कैसे इतने बड़े घर में, वह कहते कहते रुक गया। छुटकी ने सभी को चाय लाकर दी तो एक बार बातचीत का सिलसिला टूटा। फिर सूरज ने प्रीतम को बात करने का इशारा दिया। प्रीतम ने कहा, भैया, सभी भाइयों को एक ना एक दिन तो अपनी बहनों का ब्याह रचाना ही पड़ता है। फिर पाखी की पढ़ाई भी तो हो गई है, और दहेज में एक सिक्का भी नहीं लेंगे। सब कुछ है सूरज के पास, विदेश से पढ़ाई करके लौटा है, और फिर मसूरी में ही तो होटल है खुद का। आपकी बहन आपसे दूर भी नहीं जाएगी, जब चाहे मिल लीजिएगा। प्रशांत को सोच में डूबा देख गुरविंदर ने प्रीतम और सूरज को जाने का संकेत दिया। दोनों अभिवादन कर उठ गए। थोड़ी देर तक प्रशांत और गुरविंदर आपस में बातें करते रहे, और फिर गुरविंदर भाई साहब को कार तक पहुंचा। प्रशांत सोचते विचारते दुकान बंद कर घर के लिए निकल गया। गुरविंदर इंतज़ार करते हुए सूरज और प्रीतम के पास पहुंचा, मगर उसके परेशान चेहरे को देख सूरज का दिल डूबने लगा। प्रीतम ने पूछा, भाई साहब, क्या कहा प्रशांत भैया ने? रिश्ता मंजूर है ना उन्हें? गुरविंदर भाई साहब ने दोनों को एक नज़र देखा। हर कोई गुरविंदर नहीं होता जो उठाकर किसी भी ऐरे गैरे को अपनी लाडली का हाथ सौंप दें। ये तो खैर मनाओ कि मैंने अपनी प्रीत का दिल रखने के लिए आपके घर रिश्ता कर लिया, नहीं तो मेरी बहन के लिए रिश्तों की कमी नहीं थी। सूरज के चेहरे का रंग उड़ गया, और प्रीतम की तो हालत देखने लायक थी।
तो दोस्तों, सुना आपने, लव करना तो बड़ा आसान है, मगर लव मैरिज करना उतना ही मुश्किल। अब सूरज और पाखी के प्यार की कहानी का क्या होगा अंजाम? ये यहीं पर दी एंड हो जाएगी? ये दोनों बनाएंगे लैला मजनू, शीरी फरहान और रोमियो जूलियट जैसी कोई जोड़ी, या लिखेंगे एक नई लव स्टोरी? सुनते रहिए और बताइए कैसी लग रही है आपको ये कहानी। कैन आई होल्ड योर हैंड? थैंक यू। आगे सुनने के लिए कनेक्टिंग ड्रीम्स को कीजिए सब्सक्राइब और हाँ, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कीजिए क्विक अपडेट्स पाने के लिए। पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबाइए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और अपनी फीलिंग्स शेयर कीजिए हमसे कमेंट्स के द्वारा। स्टे ट्यून्ड विद कनेक्टिंग ड्रीम्स। थैंक यू।